बहनों भाइयों, आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। वो वचन जो हमेशा हमारे लिए ताजगी उत्पन्न करता है, वो वचन जो हमें हमेशा ताज़ा रखता है, और वो सच्चा वचन जिसको के पढ़ के और सुन के हम लोगों को खुशी मिलती है। आज उसी वचन के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर सुबह, बुधवार की सुबह और शनिवार की सुबह, मैं अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 7 और 7:30 के बीच में उपस्थित होता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा ये अनाउंस करता हूँ कि अगर आप कोई संपर्क रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप नंबर लिख सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से खुदा में हर वक्त बढ़ते चले जाएं, नई नई बातों को सीखें, और आपका पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार सब बड़े आशीष पाएं और हमेशा खुदा में बढ़ते चले जाएं। इससे पहले देरी ना करते हुए हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ मांगें कि हमें वचन को समझने की आशीष दे। और मेरे लिए भी आप भी अपने मन में दुआ करें कि खुदा मुझे भी समझ दे कि मैं जो वचन बोलूं उसकी तरफ से हो। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज फिर तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे बंदों तक पहुंचा सकूं। खुदावन, मैं जो कुछ भी बोलूं वो मेरी तरफ से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा मुझ में खुद हो के बातचीत करे खुदावंद, और सुनने वाले बड़े आशीष पाएँ। जितने भी बहन भाई बच्चे लोग सुने या देखे खुदावंद, वो भी आशीष पाए, सबको समझ देना ताकि तेरी वचन की गहराइयों तक वो जाए और समझे, उन्हें बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। तो वचन में चलते हैं। उससे चलने से पहले, जैसे कि हर दफा हम देखते हैं कि जो आज का जो शीर्षक है, जो विषय है, वो है रिलेशनशिप डिमांड्स कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो संबंध है, कोई भी संबंध है, संबंध जो है वो सहभागिता की मांग करता है। सो रिलेशनशिप डिमांड्स कंट्रीब्यूशन। हमें कोई भी काम हो, कोई भी वजह हो, जब हम अपनी उसके साथ हमने रिलेशन बनाना है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो अब ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेट मैं बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ मैं खुदा के साथ। जब हमने संबंध रखना है, तो खुदा के साथ संबंध रखने के लिए खुदा चाहता है कि हम अपनी सहभागिता, हम अपना कंट्रीब्यूशन भी उसमें करें, ताकि जब दोनों मिलते हैं तो किसी चीज़ को अंजाम दिया जा सके। चाहे आप बहन भाइयों का रिलेशनशिप जान लें, माँ बाप का, बच्चों का, सब जो रिलेशनशिप है वो डिमांड करता है एक कंट्रीब्यूशन की, एक सहभागिता की। अब खुदा ने यूहन्ना 3:16 में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बहुत दफ़ा हमने आज सुनी हुई है, ये मुंह ज़बानी रटी होनी चाहिए ये आयत, और इसको हम सब जानते हैं। तो खुदा ने सबसे पहले हमें एक ऐसा संबंध में हमारे साथ ऐसा संबंध बना लिया है कि उसने अपने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि उस पे जो भी कोई ईमान लाए वो नष्ट ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। उस हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अब संबंध, रिलेशनशिप क्या चाहता है? हमारी सहभागिता। अब खुदा ने तो अपना काम पूरा कर दिया है कि उसने अब जहान से मोहब्बत की और उस मोहब्बत को बनाए रखने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि क्या है, कोई हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पे हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमने क्या करना है? खुदा ने अपना फर्ज पूरा किया कि वो मोहब्बत जो बिना शर्त, उसने कोई शर्त नहीं रखी हमारे साथ, और उसने बिना शर्त किए हुए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि पूरी दुनिया बच जाए। और हमने अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, हमने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन भी करना है, हमने एक सहभागिता करनी है उसके साथ, तब हम बच सकते हैं, तब हम उस नरक से बच सकते हैं। जब तक हम अच्छे संबंध में खुदा के साथ सहभागिता, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो ये कुछ फायदा नहीं है। और खुदा ने अपना काम तमाम किया हुआ है जो उसे करना चाहिए था इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए। उसने मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए वो बलिदान दे दिया है। अब हमने करना क्या है? अब हमने अपनी सहभागिता करनी है, हमने अपना कंट्रीब्यूशन करना है। लूका 10:27 निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 10 उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये एक ऐसा हुक्म है, ये ऐसी कंट्रीब्यूशन है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो क्या है, हम प्रभु के साथ संबंध बनाने में नाकामयाब हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि जो उसने कहा है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि के साथ उससे हमने प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि हमारे साथ के घर वाला हो, बल्कि जहाँ पे भी, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस वक्त जो आपके साथ बैठा हुआ है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप स्कूल में है, चाहे आप कॉलेज में है, चाहे आप चर्च में है, कहीं पे भी जो आपके साथ में है वो आपका पड़ोसी है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनको छोड़ के, वो तो खैर है ही है, लेकिन दूसरे भी जो हमारे साथ है वो भी हमारे पड़ोसी हैं। और खुदा का ये हुक्म है कि हमने अपने तन मन धन से प्रभु की सेवा करनी है और अपने पड़ोसी से अपनी मानद क्या है, प्यार करना है। और अब ये चीज़, इसको, इस संबंध को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ देखें कि इस कंट्रीब्यूशन जो हमने करना है, वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बहनों और भाइयों, आज का जो वचन है ये आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस बात को समझ नहीं जाते, क्या है कि हम उस लेवल तक जो प्रभु चाहता है कि हम उस लेवल तक पहुँचे, हम उस लेवल में पहुँचने के काबिल नहीं हो सकते अगर हम इन बातों का अमल ना करें। तो इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए कई बातें आ जाती हैं। एक तो आती है कम्युनिकेशन, एक आती है कंप्रोमाइज और एक आता है कमिटमेंट। तो अगर हम इन तीन चीज़ों के, यानी कि कम्युनिकेशन, जब हम वार्तालाप करते हैं, संपर्क बनाते हैं, तो वो है, यानी कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें एक बातचीत
करनी पड़ती है संबंध बनाने के लिए। जो भी तरीका, फ़ोन पे भी कर सकते हैं आप, मीटिंग भी कर सकते हैं बैठ के, कोई और तरीके पे भी, जैसे भी आप करते हैं, एक कम्युनिकेशन है, एक बातचीत करने का माध्यम जो है वो कम्युनिकेशन है। और दूसरा है कंप्रोमाइज़, समझौता करना, समझौता। और दूसरा है एक कमिटमेंट, जब हम किसी से वायदा करते हैं या जिसे कहते हैं कि प्रतिबद्धता, यानी कि एक कमिटमेंट है कि ये हमने उसके साथ किया, ये हमें पूरी करनी है। जब तक हम ये तीन चीज़ें नहीं करते तो क्या है, हम किसी के साथ भी, चाहे खुदा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम उसके साथ वैसा रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना सकते। क्योंकि रिलेशनशिप की ये डिमांड है ये कि कंट्रीब्यूशन करना, यानी कि संबंध सहभागिता की मांग करता है। तो उस मांग को पूरी करने के लिए, संबंध को बनाए रखने के लिए, हमें इन तीन चीज़ों पे गौर करनी बहुत ज़रूरी है। और इनमें से अगर एक भी मिस हो जाए तो जो है हमारा रिलेशनशिप जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो सकता। तो बहनों और भाइयों, आज हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे। आज का वचन जो है आपको पूरी तरीके से बदलने वाला है, पूरा समझ देगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप खुदा के साथ और बाकी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हम पूरे तरीके से अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं और पूरे तरीके से उसको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, अगर हम इन तीन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं। पहला है कि ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से प्रभु आपके मध्य संपर्क बिगड़ जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके बीच में और खुदा के बीच में क्या है, हमारा जो संपर्क है, हमारी जो कम्युनिकेशन है क्या है, वो बिगड़ जाए या वो खराब हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आगे पढ़ता हूं मैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए, इफिसियों 4:29 में ये आप सब सीख जाएंगे। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करें, कोई ऐसी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो यहाँ पे पौलुस कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है कि कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में कोई ऐसी कड़वी बात हो जाए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। अगर हमारी किसी के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है, सबसे पहले तो खुदा के साथ है, जब तक हम खुदा के साथ अपनी कम्युनिकेशन सही नहीं रखते तो इंसानों के साथ भी कभी नहीं हो सकती। ये बात पक्की है और हर तरह से ये कहने के योग्य है और मजबूत है। उस इंसान का जिसका रिलेशनशिप खुदा के साथ सही नहीं है, वो इंसानों के साथ भी अपने रिलेशनशिप को कभी भी मजबूत नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। जब हम अपने मुंह से कोई ऐसी कड़वी बात किसी पड़ोसी के लिए या किसी अपने बहन भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने चर्च में किसी के लिए हम अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते हैं कि जो दूसरों लोगों को पसंद नहीं आती, तो पवित्र आत्मा को कैसे पसंद आएगी? खुदा इससे ना खुश होगा, खुदा इससे खुश नहीं होगा कि हम अभी अभी चर्च से निकले हैं और उसके बाद हम आती चुगलियाँ शुरू कर दें। तो इससे क्या पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हमें दिया गया है, जो हमारा सहायक है, क्या वो इन बातों से खुश होगा? कम्युनिकेशन, एक ऐसी वार्तालाप हो, एक ऐसा संबंध हो कि हम इस कम्युनिकेशन में उलझ ना जाएं। हमें बार बार लोग कोई ऐसी बातें ना बताएं कि उसका बोलचाल कैसा है, बल्कि लोग आपकी पीठ पीछे ये बताएं कि फलां आदमी, फलां बहन, फलां भाई ये कितना अच्छा है यार। ये हमें अपने मुंह से तारीफ करने का
के से हम अच्छे होने वाले नहीं हैं, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। जब तक कि लोग ना कहें कि ये बंदा ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अच्छा बोलता है, और अच्छा वो तभी कहेंगे जब हमारा रिलेशन, और जिस इंसान का रिलेशन, जिसकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ सही है, वो डेफिनेटली दूसरों के साथ भी उसकी कम्युनिकेशन उतनी ही अच्छी होगी। तो पहला काम हमने क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी वार्तालाप, अपना संपर्क पहले खुदा के साथ सही रखना है। जब खुदा के साथ सही हो जाएगा तो क्या है, दूसरे लोगों के साथ भी धीरे धीरे वो संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। तो आगे आते हैं दूसरे पे। अगर आपको याद होगा कि पहला राजा 18 में जब राजा अहाब ने सारे इसराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमल पर्वत पर इकट्ठा किया, तो एलिया नबी ने सब लोगों के पास आकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में अटके रहोगे? यदि यहोवा के हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल देवता के हो तो उसके पीछे हो लो। उसके बाद बाल के पुजारियों का जो हाल हुआ वो आपसे छिपा नहीं है या आप उससे अनजान नहीं है। यहाँ पे बात आती है कंप्रोमाइज की, समझौते की। तो जब राजा अहाब था, अब पहला राजा उसके चैप्टर 18 में घर जाके जब आपको टाइम मिलेगा वो पढ़ना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक टाइम है, उसके मध्य रहते हुए मैं सब बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो पहला राजा चैप्टर 18 आप पढ़ लीजिए। कहानी आपको याद है कि राजा अहाब ने अपने पुजारियों को और पूरी बाल के पुजारियों को और एलिया नबी को कहा था कि आज वो पहाड़ पे इकट्ठे हो, और कुर्बानी का जिक्र था वहाँ पे कि बाल के पुजारी भी एक कुर्बानी लेके आएंगे और एलिया नबी की कुर्बानी भी लेके आएंगे। तो जिस कुर्बानी को खुदा की आग ऊपर से आके उसको चट कर जाए या उसको ख़त्म करे, तो यह है जिसको कबूल करेगी तो आग आएगी और आग उसको भस्म कर देगी, तो कुर्बानी मंजूर होगी। तो बाल के पुजारियों ने यही किया था। उन्होंने अपनी कुर्बानी को लिया, उन्होंने अपने सारे देवा देवतियों को ढंडोरा पीटा, पूजा पाठ करने लगे, अपने आप को जख्मी किया, ना जाने क्या कुछ किया। लेकिन क्या है, उनकी कुर्बानी क्या है, वैसी की वैसी पड़ी रही। और उधर से एलिया ने कहा, उसने एक छोटी सी वेदी बनाई, चारों तरफ उसको घेरा डाला, बताया कि उसमें पानी डाल दो, और फिर उसने खुदा से दुआ की और ऊपर से आग बरसी, और क्या है, उसको सबको वो कुर्बानी जो थी खुदा को मंजूर हुई, ख़त्म होगी, आग के से भस्म होगी। और उसके बाद फिर क्या नाम, नबी के जो एलिया के नबी थे, उसके जो चेले थे, नबियों के उस वक्त बहुत चेले हुआ करते थे, नबियों के चेले, नबी के चेले वो भी एक तरीके के छोटे नबी कहलाते थे, पर थे वो चेले ही। नबी एलिया था, क्योंकि खुदा एलिया से बातचीत किया करता था, तो नबी के भी चेले थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे बाल के पुजारी थे, आप जानते हैं कि कारमेल पर्वत पर क्या हुआ था, उन्होंने उन सबको मार दिया। लेकिन क्या है कि उन्होंने समझौता नहीं किया। एलिया ने कहा था कि कब तक दो विचारों में अटके रहोगे? यदि यहोवा के हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल देवता के हो तो उसके पीछे हो लो। बहनों भाइयों, क्या हम खुदा के लिए समझौता कर सकते हैं? सोचने वाली बात है कि हम चर्च भी चले जाएं और संसार के भी हो ले। बाइबल हमें बताती है कोई भी इंसान दो आत्माओं की या दो प्रभुओं की या दो चीजों की को खुश नहीं कर सकता। कोई भी इंसान ना, आप धन और खुदा को इकट्ठा कर सकते हैं। आप किसी भी चीज की, आपको एक ही नजरिया रखना है कि हमने सिर्फ खुदा को खुश करना है। अगर आप संसार में रहते हुए अपने आप को अलग करेंगे, तभी आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं, तभी
खुदा की तरफ हम हैं। एलिया ने यही सवाल किया था, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? उधर से अगर तुम बाल के हो तो बाल के हो जाओ, अगर तुम खुदा होके हो तो खुदा के पीछे हो जाओ। आज ये समस्या पूरी दुनिया में बनी हुई है, लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर एक स्पेशल लेके आऊंगा कि हमें जहान में रहते हुए वी आर सेपरेट पीपल, हम खुदा के अलग किए हुए मसीही खुदा की एक ऐसी कौम है जो संसार में रहते हुए संसार की नहीं है। अगर हमने खुदा से रिलेशनशिप रखना है, अगर हम खुदा के साथ संबंध बनाए रखना है, तो हमें इस चीज़ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। हम कंप्रोमाइज अगर करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर हम खुदा की तरफ नहीं हो सकते। जो रिलेशनशिप खुदा हमसे चाहता है वो क्या है, ये उसमें बाधा आ जाएगी। हम खुदा को और धन को दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। संसार के और खुदा के अगर हम हैं तो ये रिलेशन खुदाई रिलेशन नहीं है। हमें ऐसा रिलेशन रखना है खुदा के साथ कि हम सिर्फ खुदा के ही रहे। बहुत लोग हैं इस दुनिया में आए हैं, बड़े अमीर रहे हैं, बड़े कुछ किया है, लेकिन उन्होंने संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग रखा है। मसीही कौम ही क्या है, ऐसी है कि अपने आप को वो संसार से अलग रखती है। हमें संसार में रहते हुए ही अपने आप को इन संसारिक चीजों से अलग रखना है। अगर हम चर्च में गए हैं तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल है ये सिर्फ चर्च की एग्जांपल नहीं है। किसी आप दुआ में जाए, कहीं पे भी जाए, चलो जो खुदा को दिया है वो दे दो और बाकी चलो अभी अब दुआ खत्म होगी, अब हम संसार में आ जाते हैं। फिर संसार जो भी करता है हम उन बातों में फिर उलझ गए हैं, तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमने सिर्फ संसार को ही खुश किया है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा प्लान है। इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में को समझाने की कोशिश करूंगा कि शैतान का कितना बड़ा प्लान मसीहों के लिए तैयार किया हुआ है और उसमें हर मसीही कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो अगर हमें इस चीज की समझ लग गई है कि हमने किस तरह से संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग रखना है और एक ऐसा कंप्रोमाइज नहीं करना जो हमको खुदा से दूर कर दे। हमें ऐसा समझौता नहीं करना किसी चीज़ के ऊपर जिससे कि हमारे और खुदा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो या बाधा पड़े या हम संसारिक रूप से संसार के हो जाए। क्योंकि संसार में रहना और तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहाँ जाएंगे अब? इसी दुनिया में रहना है, हमने भी इसी देश में रहना, इसी शहर में रहना है, सब लोगों से मिलना भी है, सारे काम करने भी हैं, नौकरी भी करनी है, ब्याह शादियां भी करनी है। लेकिन इस संसार में रहते हुए, इस देश में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए, इस गली मोहल्ले में रहते हुए भी हमने अपने आप को इन बातों से अलग रखना है। हमने संसार में उलझे नहीं रहना कि चलो प्रभु को भी दे दिया, अब दुआ भी होगी है, जो खुदा का था वो खुदा को दे दिया है, चलो अब जो बाकी लोगों के साथ है वो भी पूरा कर लिया जाए। तो बहनों और भाइयों, अपने आप को धोखे में ना रखो। खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कब तक? एलिया कह रहा है, कब तक दो विचारों में अटके रहोगे? चलो बस दुआ भी कर ली, पादरी साहब को खुश कर दिया है। पादरी साहब को क्या खुश करना है? हमने खुदा को खुश करना है। पादरी साहब के ऊपर हम लोग प्रेशर डालते रहते हैं, आओ जी पादरी साहब जी दुआ कर लो, पादरी साहब भी क्या याद रखेंगे। कई लोग ऐसे हैं। हमने खुदा को खुश करना है। खुदा का खादिम पादरी साहब हमारी मदद करने के लिए है, हमें सिखाने के लिए है। हमने उससे सीखना है, उसकी बातों पे अमल करो, क्योंकि ये उसकी बातें नहीं है।
खुदा का खादिम अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो उसकी तरफ से नहीं है, ये वचन में लिखा गया है। पादरी साहब जो है वो वही सिखाते हैं जो आपके हमारी बाइबल में है। खुदा ने उसे ये काम सौंपा गया है। समझने की कोशिश करो कि खुदा अपने बंदे को इस्तेमाल कर रहा है हमें सिखाने के लिए, और अगर हम नहीं समझेंगे तो इसमें कोई कसूर नहीं है कलीसिया का। हाँ, अगर भाई साहब गलत शिक्षा देते हैं तो क्या है, अगर आपको बाइबल का पता है तो आप समझ जाएंगे कि हमें गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी पासवान जो है, कोई भी खुदा का दास है, वो हमेशा अच्छी बात सिखाता है। आपको वो सीखनी चाहिए कि यहाँ पे हमने कोई ऐसा समझौता किसी के साथ नहीं करना जिससे कि हमारा जो संपर्क है, हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है, वो खुदा के साथ ढीला पड़ जाए या अलग हो जाए। हमें ऐसे रिश्ते की या ऐसे संसार में रहने की ज़रूरत नहीं है। संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग रखें और कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से खुदा में बढ़ रहे हैं, किस तरह से खुदा में आप तरक्की कर रहे हैं। आपका मन हल्का होगा, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके खानदान क्या है, धीरे धीरे क्या है, आपके साथ संबंध में और मजबूत होते चलेंगे। बहनों और भाइयों, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप डैनियल नबी के बारे में सोचें कि जिसने राजा के भोजन को खाने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया, वही खाया जो उसे खाना चाहिए था। अब ये क्योंकि आम इंसान जो है इस दुनिया में समझौते पे आके अटक जाता है, कंप्रोमाइज करने में भटक जाता है। डैनियल राजे के महल में है और बड़ा अच्छा भोजन, बड़ा अमीर काइंड ऑफ भोजन वहाँ पे उसे दिया जाता था, जिसके साथ में कोई ऐसे पेय पदार्थ थे जो कि खुदा की शान के लिए उसको इस्तेमाल करना या पीना या लेना, वो खुदा उसके समझौते में क्या है, वो ढील कर रहा था। उसने वो कंप्रोमाइज डैनियल ने नहीं किया। वो चीज़ पीने से, वो चीज़ खाने से जो उसमें राजाओं के खाने में होती है, वो उसने इनटेक खाने पीने से वो इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद भी जब उनका वो टेस्ट शुरू आया तो उन्होंने देखा कि डैनियल जो उसके साथी थे वो भी क्या, वो दूसरों लोगों से अलग दिख रहे थे। उनकी सेहत, उनके मुंह के ऊपर रौनक क्या है, वो दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी थी, वो अलग नजर आ रहे थे। तो हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनियादारी से अलग रखना है। दुनिया से नहीं बल्कि दुनियादारी से। हमने गुम नहीं होना दुनिया में। कई दफा बातें करते होते हैं कि ओ यार फलाना था, वो तो दुनिया च गुम हो गया जी, बस वो तो हम लभदा ही नहीं, वो तो गुम ही हो गया। ऐसी सी दुनिया में अपने आप को गुम ना करें। दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। आपके कई यार दोस्त कहीं ना कहीं किसी कंट्री में जाओ मिल जाते हैं तो कहते हैं यार दुनिया कितनी छोटी है, कहाँ मिल गए हैं, कहाँ मुलाकात हुई है। तो अपने आप को क्या है, उस लेवल पे ना लेके आए कि आपको समझौता करना पड़ जाए। और जो खुदा चाहता है, जो खुदा ने आपके साथ प्रॉमिस किया है, जो रिलेशनशिप खुदा ने आपके बनाने के लिए चाहा है, और वो क्या है, उस रिलेशनशिप में बाधा आ जाए और क्या है, आप उस रिलेशनशिप में से अपने आप को दूर कर लें, और क्या है, नतीजा फिर यही होगा कि जो संबंध, जो रिलेशनशिप हमारा जो वो मांग कर रहा है कंट्रीब्यूशन की, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने उस संबंध
बनाने में जो सहभागिता आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, और नतीजा क्या होगा कि जो आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ क्या जो बना हुआ है, आप उसको बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। और शैतान को क्या है, बड़ी खुशी मिलती है कि देखा बंदे नू रब नाल रिलेशन बनाने दिता ही नहीं है। शैतान के बड़े प्लान है, वो नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए रखें। बहनों और भाइयों, बाकी जो है बचा हुआ है, एक स्टेप और रह गया है, इसके बाद मैं इसको शनिवार के दिन उसको मैं पूरा करूँगा। और जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और इस जो अगला एपिसोड है उसको सुनना ना भूलें। जब आप इसको पूरा सुन चुके होंगे तो देखना कि खुदा किस तरह से आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आता है, नई समझ के साथ, नए रिलेशनशिप के साथ। खुदा आपका और आपके रिलेशन के बनने के लिए खुद देखना फरिश्ते कितनी धूमधाम से खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है आपके अंदर कि खुदा आपसे खुश है। क्यों? क्योंकि आपका संबंध जो रिलेशनशिप है वो खुदा के साथ मजबूत होता जा रहा है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र हो खुदावंत कि तूने आज हमारे इस प्रोग्राम में तूने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं तेरे बंदों को तेरे उस वचन के बारे में सुनाऊं या बताऊं जो तूने मुझे आज दिया था। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोगों ने ये देखा या सुना या बाद में सुने, खुदा बाप तू उन सब के रिलेशनशिप को मजबूत करने में उनकी मदद करना। इस छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ।